बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, खुशामदीद इस्लाम की दुनिया में। इस्लाम की दुनिया, आज हम उसमें बात करेंगे पीर नेमत शाह वलीउल्लाह और उनकी पेशन गोइयों की, जिससे हमें पता लग सकता है कि जंग जो है होगी या नहीं होगी। पीर नेमत शाह वलीउल्लाह अल्लाह के वली हुए हैं और आप फरमाते हैं कि मैं कोई भी पेशन गोई अपनी तरफ से नहीं कर रहा, मेरा खुदा मुझे जो बता रहा है, गोया मैं इस किताब में वो लिख रहा हूँ। मेरी पेशन गोइयाँ वो हैं जो अल्लाह मुझे दिखा रहा है और बता रहा है। तो पीर नेमत शाह वलीउल्लाह जो हैं, आपका तल्लक ईरान से था और आपने पेशन गोइयाँ जो की उनकी तादाद 2000 अशआर पर मुश्तमिल है, 2000 से ज़ायद अशआर पर मुश्तमिल है। और आपने फ़ारसी में तमाम अशआर लिखे, उनका तर्जमा जो है मैं आपको बताऊँगा। तो बात करते हैं कि आपने जो अशआर लिखे जो हाल में गुजर चुके हैं, जो पीछे हमारे ज़माना में गुजर चुके हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं ताकि आपको कन्फर्म हो, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक तैमूर बादशाह हुआ था और पीर नेमत शाह वलीउल्लाह ने उनका पहले ही जिक्र किया था कि मैं सच बताता हूँ, एक बादशाह होगा तैमूर शाह, उसका नाम होगा। और ऐसा ही हुआ, एक बादशाह हुआ और 200 जो है पेशन गोई के बाद 228 साल बाद तैमूर शाह ने जो है हिंदुस्तान में मोहम्मद तगलक को शिकस्त दी और अपनी बादशाहत जो है वहाँ पर कायम करी। और वहाँ के दानिश्वर जो लोग थे वो हैरान थे कि पीर नेमत शाह वलीउल्लाह ये बात कैसे जानते हैं। उसके बाद आपने फरमाया कि एक बाबर बादशाह होगा, एक बाबर बादशाह होगा जो हिंदुस्तान दिल्ली से वाली का बादशाह बनेगा। और उस वक्त के अहले दानिशमंद जो लोग थे वो हैरान थे कि 350 साल पहले आपने पेशन गोई की है, आप किस तरह से उसका नाम जो है बादशाह का आप नाम भी जानते थे। और फिर आपने कहा परदविगार जुल जलाल की रहमत से बादशाही जो है हुमायूं को मिलेगी और फिर अफ़गानिस्तान से शेर खान ज़ाहिर होगा। और हिस्ट्री इस बात को भी ज़ाहिर करती है साफ तरीके से कि शेर खान ने हुमायूं को जो है हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और फिर आपने कहा मुल्क पंजाब के दरमियान में इसे शोहरत मिलेगी और जो है सिख इसकी बैत करेंगे। जैसा कि बाबा गुरु नानक ज़ाहिर हुए उस दौर में 1441 में ये पेशन गोई पूरी हुई। बाबा गुरु नानक साहिब जो हैं पैदा हुए और उनको बहुत जो है शोहरत मिली सिखों में, और हर सिख जो है उनकी बैत जो है करता है आज भी। और बाबा गुरु नानक जो हैं, आपका इंतकाल 1538 में हुआ। तो फिर आपने एक पेशन गोई की कि जो सिख जो है मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाएंगे और 40 साल तक मुसलसल ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये बात जाहिर है जो है सिख उन्होंने मुसलमान कौम पर कितने जुल्म ढाए और ये सिलसिला इसी तरह 40 साल तक जो है जारी रहा। और फिर आपने कहा ईसाई कौम जो है, अंग्रेज़ जो है वो हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लेगी। तो आपने पेशन को ये भी की थी कि 100 साल उनका जो है कब्ज़ा रहेगा। तो उसमें से एक जो सिपा सलार था या जनरल था अंग्रेज़ों का, तो उसने कहा था ऐसा नहीं हो सकता, हम 100 साल हिंदुस्तान पर कब्ज़ा नहीं करेंगे, हम ज़्यादा देर तक रखेंगे, हम 100 साल ही क्यों करेंगे। तो लेकिन लिहाजा ये हुआ कि 100 साल बाद आपने पेशन को ये की कि 100 साल बाद अंग्रेज़ जो है खुद ही छोड़ जाएंगे। और ऐसा ही है, अंग्रेज़ कौम जो है वो खुद ही छोड़ गई थी हिंदुस्तान को। लेकिन आपने पेशन गोई की कि अंग्रेज़ जो है अपनी चालाकी मक्कारी से हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बटा देगी। और हिंदुस्तान जब 2 टुकड़े होगा, ये भी पेशन गोई में है कि हिंदुस्तान जब 2 टुकड़े होगा तो बहुत ही कत्लो गैरत फैलेगी। और कमो बेश 2.5 मिलियन लोग जो हैं कत्ल हुए जब हिंदुस्तान अलग हुआ, जंगें लगीं। आप सब ये मामला हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। तो 2.5 मिलियन लोग जो हैं कत्लो गारत हुई। ये जो है अंग्रेज़ कौम की चालाकी थी और पीर नेमत शाह वलीउल्लाह ने इस बात की पेशन गोई जो है पहले ही की थी। और फिर नारा इस्लाम 23 साल तक बुलंद रहेगा। और फिर 1947 से 1971 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क थे। 23 साल तक नारा इस्लाम बुलंद रहा। फिर 1971 में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा कहर नाजिल हुआ और बांग्लादेश जो है हमसे अलग हो गया। और
हाल ही की पेशन गोइयाँ जो हैं वो ये हैं जो इस वक्त हो रहा है। आपने फरमाया था काजी जहालत पर मुसन्निद होंगे और लोगों से रिश्वत लेने के लिए तरह तरह के बहाने करेंगे। जज को अगर चंद सिक्के सोने मिट्टी के दे दिए जाएं तो ये जंगली कुत्तों की तरह बहाने करेंगे। अल्लाह अकबर। ये पीर नेमत शाह वलीउल्लाह की पहले से ही पेशन गोइयाँ थी और इस वक्त जो है ऐसा ही है। हमारे काजी जो हैं, जज जो हैं, रिश्वत लेते हैं और अजीब अजीब तरह से बहाने करते हैं। और आपने पेशन गोई की कि ऐसे वक्त में किसी को अहले हक न समझा जाएगा और चोरों के सर के ऊपर दस्तार रख दी जाएगी। और हमारे सियासतदान जो हैं इस वक्त, हमारे हालात जो हैं, हमारे हुक्मरान जो हैं, और वो इसी तरह से है। सब कुछ जो है आप देख सकते हैं कि इस बातों में कितनी सच्चाई है। आप हर बात, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हर इंसान अक्ल से सोच सकता है, ये हर बात जो है ज़ाहिर हो रही है। और मुसलमान नमाज से गाफिल हो जाएंगे, और मुसलमान जो हैं नमाज से गाफिल हो जाएंगे, और ऐसा ही होगा, नमाज एकदम से गायब हो जाएगी और महफिल में जो है रयाकाराना ज़िक्र व अज़कार किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और इसके वक्त जो है हिंदुस्तान में एक शोरश पैदा होगी और मशकराना सरजमीन पर फितना फसाद बर्पा हो जाएगा। और दानिशमंद जो लोग हैं वो फरमाते हैं कि ये जो इख्तलाफात हैं अंग्रेज़ों ने छोड़े थे वो कश्मीर के ऊपर ही हमारे ऊपर छोड़े गए थे। और इस वक्त जो है हिंदुस्तान जो है बुतप्रस्त लोग वो कलमा गो मुसलमानों पर हावी होंगे और उनके ऊपर अपना कहर जो है नाजिल करेंगे और मदद के लिए शमाल मशरिक से गायबाना अमदाद आएगी। जंगी हथियारों से लेस महर जंगी हिकमत अमली वाला लश्कर आएगा जिससे मुसलमानों को ज़बरदस्त किस्म की कुव्वत मिलेगी। अरब, तुर्क, ईरान और वुस्सी वाले अमदाद के जज्बे से दीवाना वार आएंगे। पहाड़ों बियाबानों की तरफ से एराब आएगा और आग के सैलाब हर तरफ रवां दवा होंगे। पीर नेमत शाह वलीउल्लाह की ये पेशन गोइयाँ हैं जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि जंग ज़रूर लगेगी। जंग के बगैर मामला नहीं जो है ख़त्म होगा, जंग जो है लाजमी लगनी है। और ये जंग जो है पहले हिंदुस्तान ही की तरफ से लगाई जाएगी। चतराल, नंगा पर्वत और गिलगित के साथ मिलेंगे लड़ने के लिए। तिब्बत का इलाका जो है मैदान जंग बनेगा। जहां लड़ाई जो हमारी होगी, जंग जो हमारी लगेगी वो तिब्बत के मैदान में होगी। तुर्की, चीन और ईरान इकट्ठे हो जाएंगे और हिंदुस्तान को गाजियाना फतह कर देंगे। तुर्की जो है और चीन जो है, ईरान, वो हिंदुस्तान के ऊपर गाजियाना फतह कर लेंगे, हिंदुस्तान को जो है कब्ज़े में ले लेंगे। और ये पेशन गोई है कि ये चूंटियों और मकड़ियों की तरह रातों रात में गलबा हासिल कर लेंगे। दरियाए अटक का जो पानी है 3 बार काफरों के खून से बढ़कर जारी होगा। दरियाए अटक जो है उसमें हम काफरों का खून काफ़ी बहाएंगे। और फिर आपने पेशन गोई की कि मैं कसम खाता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मुसलमानों को जो है फतह मिलेगी। तो ये पेशन गोइयाँ हैं मेरे भाई। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और इंशाअल्लाह जंग में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, काफरों का खून बहाने की तौफीक अता फरमाए। तो अब इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।